हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज की बिग अपडेट थी जिसको मैंने आपको नोटिफाइड कर दिया था, तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसका नोटिफिकेशन जो है देखिए 1 जून 2021 ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन है। द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 विच were postponed wide notification CBSE 14/4/2021 आर hereby cancelled। ठीक है, और ये कहा गया है क्लास 12th असेसमेंट विल बी मेड एज पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। It is decided that any student who is not satisfied with the assessment, an option to appear in the examination would be provided by CBSE as and when the situation become conducive। ठीक है, तो ये इन्होंने कह दिया। तो इट मीन्स सीबीएसई ने तो ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसल्ड हैं और कोई ना कोई जो है आपका बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निकाल कर उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि अगर जब सिचुएशन अच्छी होगी तो वो बच्चा जो है एपियर इन द एग्जामिनेशन, तो बच्चा उसमें एपियर हो सकता है और अपने एग्जाम को दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थी बिग अपडेट उत्तराखंड बोर्ड सीबीएसई उत्तराखंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ये बिग अपडेट थी। अब लेकिन जो हमने ये इससे पहले जो अपडेट डाली थी उस अपडेट पे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर उत्तराखंड बोर्ड का क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ गए हैं कि सर उत्तराखंड बोर्ड का एग्ज़ाम भी कैंसिल होंगे तो क्या होंगे। तो इसके लिए देखिए इसकी अपडेट पे आपको बता दें कि हमारे जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को देश की वर्तमान वस्तु स्थिति, ठीक है ना, देश की वर्तमान वस्तु स्थिति के दृष्टिगत राष्ट्रीय हित में निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तो ये इन्होंने भी फाइनली कर दिया कि भाई राष्ट्रीय हित को देखते हुए और छात्रों की स्थिति को देखते हुए और वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है। लेकिन साथ ही इन्होंने ये कहा शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से विचार विमर्श व परामर्श सहित उत्तराखंड प्रदेश की वर्तमान वस्तु स्थिति की समीक्षा कर प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। तो आप इससे ये तो क्लेरिफाई कर सकते हैं कि उचित निर्णय लिया जाएगा, तो उत्तराखंड बोर्ड भी इसमें जो है डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है डिस्कशन करेंगे, अपने मीटिंग बिठाएंगे और उसके बाद ये निर्णय ले लेंगे। ठीक है ना, और ये भी साथ में ये कहा गया है कि शिक्षकों और छात्र के हित में यह निर्णय लिया जाएगा, इनके विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए सीबीएसई बोर्ड की तरह ही लगभग निर्णय इसका निकलने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट, और जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनको पेपर देने का मौका मिलेगा, ये आप 100% मान के चलिए। ये सभी बोर्ड अपनी ओर से करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चे को सेटिस्फाइड करना भी जरूरी है। और वैसे जो मूल्यांकन होने वाला है वो मूल्यांकन होगा ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई क्राइटेरिया रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन होने वाला है। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको पेपर देने का पुनः मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी अपडेट जो उत्तराखंड बोर्ड के लिए है, यानी कि शिक्षा मंत्री ने ये साफ साफ कह दिया कि हम विचार विमर्श करके और तुरंत इसके लिए निर्णय निकाल देंगे और उचित निर्णय लेंगे, बच्चों के हित में लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के हित में जो निर्णय आएगा तो लगभग सीबीएसई बोर्ड के मिलता जुलता ही रहने वाला है। और जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनके लिए मौका भी है। तो कहीं ना कहीं नुकसान किसी का भी नहीं है, हर बच्चे का पॉजिटिव है और हर व्यक्ति का पॉजिटिव है, क्योंकि कोरोना महामारी ने बहुत परेशान किया हुआ है अभी। तो ऐसी स्थिति में पेपर में बैठना, अपियर होना भी बहुत आसान काम नहीं है सरकार के लिए, ये पेपर करवाना भी इतना आसान काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थी अपडेट, और इसकी फाइनल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर बटन दबा लीजिए, जिससे आपके पास हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो जो है तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।